आज हम रिकरिंग डेसिमल को हटाना सीखेंगे, रिकरिंग डेसिमल को। तो मुझे लगा कि रिकरिंग डेसिमल का मतलब हर कोई जानता है और हर टीचर सिखाते हैं कि यार बार हटाना सिखाते हैं, यही हम कहते हैं। अब आजकल आपने देखा होगा एसएससी के सीएचएसएल में इस बार के प्री एग्जाम में ऐसे कितने सवाल आए जहां पे ऐसे करके बार लगा हुआ है। अब हम तो आप इसको बार ही पढ़ते हैं, हमें तो ये बार ही लगता है। ऐसे सवाल भी आए, आपने देखा होगा ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि 2 पे बार लगा हुआ है और 3 पे बार। ठीक है, तो इन सब बार के मतलब क्या है, आखिर बार क्या है, अगर ये संख्या पे बार लगाए इसका मतलब क्या है, और अगर इस तरीके से बार लगाए इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आज हम इन सब चीजों पे बात करेंगे आज की क्लास में। इसके बाद हम बात करेंगे आज की क्लास में यूनिट डिजिट पे किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। दिख रहा है सब कुछ प्रॉपर है। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, बहुत अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये भी बताऊंगा। आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपने दोस्तों को बता दिया होगा कि क्लास शुरू हो गई है, तो हम सब शुरू करते हैं। ठीक है भाई, मेहनत के बिना तो कुछ है नहीं जीवन में, मेहनत करनी पड़ेगी। एक मैच जीतने में भी बहुत मेहनत लगती है, जो लोग उसको सीरियस नहीं लेते। जीतना, आपने देखा होगा, कल परसों में देख रहा था ललन टॉप का एक वीडियो, उसमें वो कह रहे थे कि ये खेल भावना अलाना फलाना ढिमका सब फालतू है, जीत तो जीत होती और जीत ही मायने रखती है। एंड ऑफ द डे फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप जीते या हारे, ये मायने रखता है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहले आपने बात देखी होगी कि जब रेशनल नंबर की बात आ रही थी तो हम ये कह रहे थे कि भाई रेशनल नंबर 0.7 पे बार है। बार का मतलब क्या होता था, 0 पॉइंट अगर 7 बहुत बार लिखा हुआ है, बहुत बार लिखा हुआ है, बहुत बार लिखा हुआ है, तो अब इतना लंबा कौन लिखे, हर आदमी शॉर्टकट पे जी रहा है। तो हमने इसको क्या लिखना शुरू कर दिया, 0.7 बार, 7 पे बार लगाना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने कहा कि ये रेशनल नंबर में आता है तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे। कई लोगों को पता होगा, डायरेक्ट जानते हैं कि भाई ये 7/9 आ जाएगा, आ जाता है ये 7/9। तो आखिर ये क्यों आता है 7/9, मुद्दा इज दैट कि ये 7/9 क्यों आता है। ठीक है भाई, मैं इतनी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 7/9 क्यों आता है। तो हम इन सब चीजों को समझेंगे और बात करेंगे। मैं अगले पेज पे चलता हूं, लिखता हूं। मैंने मान लिया कि x बराबर, पहले समझ लो ऐसा क्यों होता है, x बराबर 0.7 पे बार। इसका मतलब क्या है, तब एक बच्चा बोला कि इसका मतलब बड़ा सिंपल है, इसका मतलब है 0 पॉइंट और 7 बहुत बार लिखा हुआ है, इनफाइनाइट टाइम, 7 खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसे 10 से गुणा करूं तो क्या होगा, 10x। अगर मैं इसे 10 से गुणा करूं तो क्या होगा, 10x, 7.77, ये होगा नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ। मैंने क्या किया, 10 में से ये घटा दिया, ये हटा दिया। अगर मैं 10 में से ये घटा दूं तो आप बताइए इधर कितना बचेगा। आप कहेंगे 10 में से x घटाऊंगा 9x बचेगा, और जब इसमें से ये घटाएंगे तो आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद वाली सारी चीजें कट जाएंगी, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट टाइम से और ये भी इधर इनफाइनाइट टाइम से, तो एक साथ से तो फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर दिख रहा है आज सब कुछ। तो 7 में से हमने ये घटा दिया तो ये वाला 7 बच गया, यानी 7 कितना, x कितना आ गया, 7/9 आ गया। ये तरीका है। इसी बात को हम ऐसे बोल देते हैं कि अगर 7 एक बार लिखा हुआ है तो एक 9 नीचे आ जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे। कल को 0.8 पे बार आ रहा है तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 8/9। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर पटना बिहार आ रहे हैं, हाँ पटना बिहार आ रहा हूँ, 28 तारीख को आ रहा हूँ। ठीक है, मैं एक अनाउंसमेंट कई दिन से सोच रहा हूँ करने की, भूल जाता हूँ बार बार। मैं पटना 28 अगस्त को आ रहा हूँ, 28 अगस्त सुबह 11 बजे। जो लोकेशन है वो आप देखेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं नीचे चलवा दूंगा। ठीक है, जहां पे भी आ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी
दिया हुआ है कि मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, सेमिनार है जहाँ पे हम और आप एसएससी से जुड़ी हुई हर टॉपिक पे बहुत सारे बच्चे मिलना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं मुझसे। बहुत बार कहते हैं सर ये समस्या है, कोई बहुत बड़ा जीवन में घट गया, तो मैं उन सब के लिए प्यार लेकर आ रहा हूँ पटना 28 अगस्त को। ठीक है, जरूर मिलेंगे, हर बच्चे से बात होगी, हर बच्चे के करीब आके बात होगी, सबसे बात होगी। ठीक है, चलो। अब मैंने कहा कि अगर यहीं पे अगले पेज पे जा रहा हूं, अगर ऐसे लिखा होता कि 0.31 पे बार होता, और अब इस x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती, अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ती, तब क्या होता? तो आप ये कहते हैं कि 0.31 की वैल्यू निकालने का मतलब, पहले आप इसे लिख लो कि क्या लिख सकते हैं 0. अभी आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्लास चल रही है, अभी जब सवाल पूछूंगा तो शायद नानी आपको याद आने लगेगी। ठीक है भाई, x था, हमने क्या किया, अब की बार देखिए क्या है कि अगर मैं सिर्फ 10 से गुणा करूंगा तो संख्या 1 से शुरू होगी, काट नहीं पाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है। तो अब हमें गुणा 100 से करनी पड़ेगी। अगर मैं 100 से गुणा करता हूं 100x, आप पाओगे ये आ जाएगा 31.31 ये आ जाएगा। अब अगर ये आ गया तो मैंने 100x में से क्या किया, ये घटा दिया, 100x में से x घटा दिया, तो कितना बच गया 99x। अब 99x क्या होगा, तो आप कहेंगे ये पूरा कट जाएगा, इससे सिर्फ 31 बचेगा, तो x कितना आ जाएगा 31/99। अभी तक मैंने जितना बताया उस बेस पे मैं 3-4 बातें लिखना चाहता हूँ। आपने देखा वहां पे एक संख्या पे बार था तो नीचे 1 9 आ गया, अब 2 संख्याओं पे बार है तो नीचे 2 9 आ गए। तो मैं बस कुछ बात कंक्लूजन के तौर पे कोपचे में लिख रहा हूँ, कंक्लूजन के तौर पे, जो आपको अभी याद रखना है सवाल करने के लिए। इसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा और सवाल पूछूंगा आपसे। कंक्लूजन, तो आप कहेंगे जी कंक्लूजन का मतलब है कि अगर 0 पॉइंट ए पे बार है तो हम इसे लिख देंगे a बटा, क्यों लिख देंगे, क्योंकि एक संख्या पे बार है तो 1 9। मैंने कहा कि अगर 0 पॉइंट ए बी पे बार है तो हम इसे क्या लिख देंगे, ए बी बटे 99 लिख देंगे। ठीक है, 0 पॉइंट ए बी सी पे बार है तो हम इसे लिख देंगे ए बी सी अपॉन 99। ऐसे अगर 4 संख्याओं पे बार है तो 4 9 9 आ जाएंगे, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, ये कंक्लूजन है। सर ग्रेजुएशन करते समय एसएससी सीएचएस क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है सीएचएसएल क्लियर करना। इतनी सी बात समझ गए। मैं इसके बाद 2 बातें और बता रहा हूँ, और जैसे ही वो 2 बातें कंप्लीट होंगी फिर मैं ऐसा एक कंक्लूजन लिखूंगा, और उसके बाद हम 10 से 15 सवाल इस पे करेंगे। जैसे ही 10 से 15 सवाल हम इस पे कर लेंगे फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ आ गया तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है यार, ये कैमरा क्यों, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, अभी मौसम ओस वाला चल रहा है। ओस वाले मौसम में क्या होता है कुछ तो इशू है जो बच्चे बता रहे हैं मेरे हिसाब से। वैसे क्लियर है वीडियो, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों लग रहा है, मैं फिर भी अभी कोशिश करूंगा। एक बार मैं मोबाइल में देख लेता हूं क्लियर है या नहीं। टीवी की वजह से है क्या ऐसा? अच्छा, बच्चों का कंसर्न है कि आप उतने गोरे नहीं लग रहे। गोरा तो इतना मायने नहीं रखता, और केवल 5,000 लोग देख रहे हैं और 3900 नहीं पसंद किया है। वाह, बड़ा अच्छा रेशियो पसंद का। एक सेकंड के लिए मैं रुकवाऊंगा, एक सेकंड के लिए मैं रुकवाऊंगा, एक सेकंड के लिए आप देखेंगे, बस एक सेकंड हम रुकेंगे, और अभी मैं कैमरा पुछवा देता हूं, एक सेकंड। अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। मैं ये टी शर्ट भी खोल लेता हूं, आप टेंशन ना लें, मैं ये टी शर्ट खोल लेता हूं, टी शर्ट को भी गोली मारो आप, मैं आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाता हूं। आप कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें आप कर रहे हो, ये लो कंफर्टेबल हो जाते हैं एकदम। अब आप बताओ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है या नहीं? अब दिख रहा है क्लियर? एक बार मुझे बता दो, मैं चश्मा भी लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं।
एक्चुअली टीवी लगी हुई है ना सामने, तो इशू आता है। अभी क्लियर है सब? ठीक है क्लियर है, कोई कोई बड़ी बात नहीं। इतना हमने लिख लिया, हम अगले मुद्दे पे चलते हैं। झकास बता रहे बच्चे, कैमरा पहुंच दिया करो भाई हर 15 मिनट बाद जैसी क्लास चले तब, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, देखो भाई, कई विद्यार्थियों ने यहाँ बैठने के लिए अप्लाई किया है, मुझे नहीं पता था। आज इन्होंने बताया कि मेल पे आ रहा है कि हम चांदनी चौक से यहाँ जाएंगे। देखिए, जो यहाँ विद्यार्थी हैं वो कहने के लिए विद्यार्थी हैं सिर्फ और सिर्फ, बाकी वो पढ़ाई में एमएससी के बाद बीएससी के बाद लगातार एमबीए करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रही। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 0.8 और 7 पे भाग, अब ऐसे संख्या लिखे। अगर 0 पॉइंट, मैं एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद सीधे कंक्लूजन लिख दूंगा कि ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तभी एक बच्चा बोला कि इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है मास्टर साहब, 0.8777, यही मतलब है इसका। मैंने क्या किया, इसको 10 से गुणा किया, तो आपने कहा कि 10x कितना आ गया, तो 10x आ गया 8.7, ये आ जाएगा 10x, ठीक है। अगर हम और 10 से गुणा कर लें तो ये 100x हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इतना समझ में आ गया कि मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। मैंने फिर 10 से गुणा की भाई, ना चाहते हुए, 87.77 ये हो। अब हमने घटा दिया, तो 100x में से 10x जाएगा, 90x बराबर, अब ये पूरा कट जाएगा, तो 87 माइनस 8, तो x कितना आ गया, 87 माइनस 8 बटे 90। आपने टीचर्स से भी सुना होगा, किताब में भी देखा होगा कि जब ऐसा होता है कि एक संख्या पे बार है, तो जिस संख्या पे बार नहीं होता हम उसको घटाते हैं। तो देखो 87 में से 8 घट रहा है क्योंकि 8 पे बार नहीं। फिर जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 आते हैं, और जितनी पे नहीं होता उतने 0 आते हैं। तो आंसर आ गया 79 बटे। अब मैं इसका कंक्लूजन डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं यहां पे, और ये कंक्लूजन लिखते ही हम सवाल पे मूव ऑन हो जाएंगे। ये कंक्लूजन लिखते ही हम क्या करेंगे, सवाल की तरफ चले जाएंगे। लिख दूं कंक्लूजन क्या है, आप कहेंगे लिख दो। मैंने लिखा, तो मैंने कहा 0 पॉइंट ए और बी पे बार है। मैंने कहा 0 पॉइंट ए और बी पे बार है, इसका क्या मतलब होगा। तो आपने कहा कि पहले ए बी होगा, उसमें से ए घटेगा, और उसके बाद एक संख्या पे बी और एक पे नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना, कई बच्चे ना इस ए बी है जैसे, और यहाँ पे बी आ गया तो उसको एक समझते हैं। यहाँ ए बी 2 डिजिट नंबर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे ए बी 2 डिजिट नंबर है, जिसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 10a प्लस बी। ये मैं बताना और चाह रहा था, ये जरूरी था। यहाँ पे हेयर ए बी इज 2 डिजिट नंबर और ए बी मीन्स 10a प्लस बी। ये बात क्लियर है भाई। अगर आपने यहाँ पे मैथ्स पढ़ लिया ना, तो आप सीधे टीचर भी बन सकते हैं मैथ्स के। कहीं भी जाके आपके कॉन्सेप्ट देख के ना टीचर भी दिमाग घूम जाएगा, हम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, वो भैया भी आ चुके हैं जिनको हमने लुलबुला कहा था, बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में, कम बाकी में ज्यादा। देखो कंक्लूजन में पहला पॉइंट है ये। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये वाली चीज मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे कल कंक्लूजन बताना है, ठीक है। आप ये सलवार किसकी पहना है, देखो मैं ये कह रहा हूं, जीन्स है पतली वाली, ओहो आजकल ऐसी जीन्स चल गई हैं कि पहचान ही नहीं पड़ती। 0 पॉइंट एबीसी पे बार है, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे एबीसी में से कौन सी संख्या पे बार नहीं है, ए पे, तो ए माइनस कर देंगे बटे बी और सी दो संख्याएं, 9 9 9 9 और 0, ठीक है। दो संख्याओं पे बार था तो दो 9 आ गए, एक पे 0। इसके बाद मैंने कहा कि 0 पॉइंट ए बी और सी पे बार है,
अब की बार क्या है, सी पे बार है, तो आपने कहा इसका मतलब होगा ए बी सी माइनस ए बी और बटे दो, एक संख्या पे बार है, दो पे नहीं है तो दो जीरो। हम जो संख्या पे बार नहीं होता उसको घटाते हैं, जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आएंगे, जितनी पे नहीं है उतने 0 आएंगे। ठीक है, मैं यहां एबीसी का मतलब बता देता हूं। एबीसी यहां पे एक 3 डिजिट नंबर है जिसका मतलब है 100 ए प्लस 10 बी प्लस। अगर यहां तक सबको समझ आ गया तो हम फटाफट सवाल पे चल रहे हैं। मुझे फटाफट बता दो क्या उत्तर आएगा, कि आगे बढ़े। फटाफट इजाजत दे दो कि आगे बढ़े, बोलो भाई फटाफट। यस लिखो फटाफट। एक लड़का कह रहा है कि 40 रुपए देके इसको मैसेज का रिप्लाई चाहिए। देखिए मैं हर क्लास में देखता हूं बच्चे 300, 350, 400 रुपए भेजते हैं। मत भेजो, मैं मानता हूं कि आप हमारे लिए भेजते हो, हमारी भलाई के लिए, हम लगा भी देते हैं लोगों की भलाई में। ऐसा नहीं है कि जो पैसा आप यहाँ भेजते हो यूट्यूब का, बल्कि यूट्यूब से भी कई गुना पैसा जो एडसेंस से भी आता है वो भी बच्चों की भलाई में लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप, मैं हमेशा एक जो दो नंबर देता हूं आप देखते होंगे, मैं